आदाब नाजरीन, मैं हूं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, जहां अभी भी तनाव बरकरार है। आज सुबह भी हिंदुस्तानी अफवाज के कमांडरों और चीनी अफवाज के कमांडरों के दरमियान मीटिंगों का सिलसिला देखने को मिला। बताया जाता है कि अभी किसी नतीजे पे ये मीटिंग्स नहीं पहुंची हैं। इधर दिल्ली में भी आज मीटिंग रही और दिल्ली में वज़ीर दाखिला समेत दूसरे ओहदेदारों की मीटिंग लद्दाख में चीनी सूरत-ए-हाल के हवाले से रही और माना यही जा रहा है कि लद्दाख को सख्त जवाब दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी मीटिंग ली और मीटिंगों के सिलसिले के साथ में बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल यानी लद्दाख से लगने वाली चीनी सरहद पर फ़ज़ाइया बराबर नज़र रखे हुए है। वो रात आज की थी और आज की बराबर रात फ़ज़ाइया हवा में गश्त करती रही और इधर से ये भी मालूम हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी ये सूरत-ए-हाल रही। उधर चीन के हवाले से भी खबरें आई हैं कि चीन ने भी अपनी अफवाज को दिफाई मोर्चों पर पहुँचा दिया है और इस सारे के बीच में एक बड़े ख़तरे की घंटी बजती हुई नज़र आ रही है। हिंदुस्तानी बड़ी अफवाज भी समुंदर में उतर चुकी हैं और रेड जोन, रेड सी में भी चीनी अफवाज नज़र रखे हुए हैं। और यहाँ चीनी अखबारात ने कल के इस हवाले से ये भी लिखा है कि कल हिंदुस्तानी अफवाज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते हुए चीनी इलाकों में घुसा। लेकिन ये भी माना जा रहा है, कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी अफवाज सिर्फ अपने इलाके तक गई और पिछले दिनों कुछ जो चीनी अफवाज ने इधर के इलाकों में घुसपैठ की थी वहाँ से उन्हें बाहर निकाला है। कुल मिला के सूरत-ए-हाल तनावपूर्ण और इसी तनावपूर्ण सूरत-ए-हाल में बताया जाता है कि जंग का अगर बिगुल बजता है तो सूरत-ए-हाल बहुत ख़तरनाक हो सकती है और ये सूरत-ए-हाल कहीं आलमी जंग की तरफ बिना तब्दील हो जाए, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि एक तरफ चीन और उसके साथ पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान के साथ अमेरिका और 2 आइटमी नहीं 4 आइटमी ताकतें जब आमने सामने होंगी तो कुछ बजेंगे भी और कुछ गिरेंगे भी और बजने और गिरने में दुनिया की तबाही जो पहले ही कोविड से होती जा रही है और तबाही होगी। लेकिन फिर भी उम्मीद की नज़र है कि कहीं न कहीं सूझबूझ से भी काम लिया जाएगा। फ़िलहाल नई दिल्ली सूझबूझ से काम लेते हुए जंग टालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर जंग की ना टली तो फिर इस जंग में उतरते हुए बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत-ए-हाल, लेकिन इधर की सूरत-ए-हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल का उड़ी सेक्टर और आज फ़ौज ने दावा किया कि वहाँ भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी ज़ब्त किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर से आज फ़ौजी हुकाम ने तफसील फराम करते हुए बताया कि बड़ी मिकदार में जिसमें गोलियां भी हैं, मैगज़ीन्स भी हैं, उसके साथ साथ AK-47 राइफल्स भी हैं, पाकिस्तानी करेंसी भी है, ज़ब्त की गई है। तकरीबन 11 हथियार और 23 ग्रेनेड, 1200 से ज़्यादा राउंड और 2 रेडियो सेट्स, ये रामपुर सेट में रिकवरी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक से। और 30 अगस्त को सुबह यानी परसों हमारे जो ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड हैं उन्होंने कुछ शकिया हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके में देखी और जिस इलाके में हरकत देखी गई वो इलाका काफ़ी घना जंगल है, नाले हैं वहाँ पर, और सर्विलेंस रखी गई। उसके बाद रात को आगे की हरकत नज़र नहीं आई। क्योंकि ये हरकत थोड़ी शकिया थी तो अगले दिन सुबह यानी 31 अगस्त को यानी कल, बीते हुए कल सुबह हमारे ट्रुप्स ने उस एरिया में एक इंटेंस सर्च एक्टिविटी लॉन्च की। सर्च के दौरान नाले के पास दर्रों में 2 जगह पर ये हथियार और एमुनिशन का कंसाइनमेंट डिटेक्ट किया गया। और ये जो तरीका है पाकिस्तान का कि जब वो इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो नेक्स्ट बेस्ट कोशिश होती है कि हथियार और असला टेररिस्ट को मुहैया कराया जाए। उसके लिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल में के पास में सामान को डंप करते हैं जो जगहों पर और अपने OGW नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं कि वो मौका देखकर इस सामान को लेकर और फेंस को क्रॉस करके टेररिस्ट तंजीम को स्मगल कराएं। इन्फिल्ट्रेशन और ये सामान जो रिकवर हुआ है उनको इंटरसेप्ट करने में हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं।
फौज का दावा बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद जब्त, लेकिन बारामूला में पुलिस ने यह भी दावा किया है कि कल जो ग्रेनेड हमला बारामूला में होता उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। उनमें से अभी तक ये नहीं बताया गया कि वही लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। याद आपको दिलाना चाहेंगे, कल बारामूला में धमाका हुआ था, ग्रेनेड का धमाका हुआ था और उसके बाद सोपोर के मैन बाज़ार में भी धमाका हुआ था और इन दोनों धमाकों में आम शहरी भी जख्मी हुए थे। इधर सियासत के गलियारों में पीडीपी ने चिट्ठी भी लिखी है और पीडीपी क़यादत ने चिट्ठी ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर को लिखते हुए उनसे उम्मीद का इज़हार किया है कि वो उन्हें महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की इजाज़त देंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत घर में कैद हैं, उनके घर को जेल बनाया गया है, उसमें वो कैद हैं और पीडीपी क़यादत चाहती है कि उनसे मुलाकात दी जाए। और मोहम्मद खुर्शीद आलम समेत दूसरे लीडरान की तरफ से लिखी गई चिट्ठी का अभी तक ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अभी मुलाकात के लिए वक्त भी लग सकता है। हाँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है अंडर इलीगल डिटेंशन, हम उसे कहेंगे, और वो अंडर PSA उनको बार बार डिटेन किया जा रहा है। हालांकि जो बद से बदतर क्रिमिनलिटी के लिए भी जो लोग डिटेन किए जाते हैं उनको भी कुछ बेसिक राइट्स बहाल किए जाते हैं, जिनमें कुछ एक लोगों से उनकी मुलाकात को फैसिलिटेट कराना भी उसमें आता है। लेकिन हमारे केस में ये हो गया है कि इसे जुल्म की इंतहा कहेंगे कि अलाउ नहीं किया जाता बार बार। तो उसी तनाजुर में हमारे चंद सीनियर रहनुमाओं ने एक ख़त लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को और उनसे इस्तदा की है कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हो पाएँ, और अभी तक हमें ऑफिशियल चैनल से उसका कोई रिस्पांस हासिल नहीं हुआ है। हमें उम्मीद करते हैं कि इन बेसिक राइट्स को जिनको हमने इन्वोक करने की कोशिश की है उनकी नज़र में, इनको मद्देनज़र रखते हुए परमिशन दी जाएगी और हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं वो महबूबा मुफ्ती साहिबा से मिल सकेंगे। और सियासत के साथ साथ रियासत के हालात वाक़ात में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वो ख़वातीन भी आ जाई हुई थी जो रहने वाली तो पाकिस्तान की थी लेकिन शादियां कश्मीरियों से की और फिर उनके बकौल उन पर मुसीबतों के अंबार चढ़ाए हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से अपील भी उनने की और इस अपील के दौरान उनने उनके शिनाख्ती कार्ड से लेके वीज़ा और पासपोर्ट के हवाले से भी बात की। जब 2010 में उमर अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में भारत की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि ये जो लड़के हैं पाकिस्तान चले गए हैं ये लोग वापस आ सकते हैं, तो फिर उसी ऐलान को सुनते हुए ये लोग अपने घरों को वापस आ गए, हम बीवी बच्चे इनके साथ आ गए। लेकिन गवर्नमेंट ने ये वादे किए थे कि हम लोग जब आप लोग आओगे हम आप लोगों को यहाँ की इंडिया की सिटीज़नशिप देंगे, लेकिन हमें इस किस्म की कोई सिटीज़नशिप या कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए ताकि हम अपने वतन वापस जा सकते। और 2012 से लेकर आज तक 2020 का अब दौर चल रहा है, आज तक हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। अब हम सब ख्वातीन की यह अपील है, नरेंद्र मोदी साहब से यह अपील है, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, जो भी यहाँ सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं, इन सब से अपील है, लीडर साहिबान से अपील है कि हमें हमारी पहचान दे। हमारे पास कोई आधार कार्ड नहीं, कोई इलेक्शन कार्ड नहीं, हमारे पास सिटीज़नशिप नहीं है, हमारे पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारी नरेंद्र मोदी साहब से अपील है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अपील है कि प्लीज़ हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, सिटीज़नशिप दें, यहाँ की दिलाने में मदद करें। ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का हाल अहवाल, लेकिन हमने आपको बताया था कि रियासत में हेल्थ सेक्टर की क्या सूरत हाल है। कल हमने आपको तफसील से बताया था दिवर लुलाब कुपवाड़ा का सेंटर जो NTPHC में अपग्रेड किया गया था, 3 सालों के दौरान किसी डॉक्टर की वहाँ तैनाती नहीं हुई है और उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री मरकज़ी सरकार की ने जब आदाद शुमार देखे तो उसके बाद कहा कि जब 3 सालों में किसी पेशेंट को नहीं देखा गया है, कोई रेवेन्यू वहाँ से आया नहीं है, कोई टिकट बेचा नहीं गया है, तो उस हेल्थ सेंटर को रखने की क्या ज़रूरत, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म ही किया जा रहा है। और उसके लिए वहाँ के लोग ये बता भी रहे हैं, कागजात भी बता रहे हैं कि 16 डॉक्टर्स से लेकर दूसरे स्टाफ के लोग वहाँ से सैलरी तो ड्रा करते हैं लेकिन उनकी अटैचमेंट कहीं और भी दिखाई जा रही है। ये वादी लुलाब का इलाका है और सोगाम ब्लॉक में पड़ता है और सोगाम ब्लॉक में मेन हॉस्पिटल भी है। ज़रा वहाँ की सूरत भी देखिए, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग से लेके मास्क का क्या इंतज़ाम है अस्पताल में,
डॉक्टर से लेकर बीमार तक, अटेंडेंट से लेकर दुकानदार तक, किस तरह से इस कोविड के दौरान हालात यानी SOPs का ख्याल रखे हुए, और फिर यहाँ के मुकामी लोग क्या कहते हैं अस्पताल के साथ साथ दूसरे मामलात में, और इन मामलात में सबसे